दानिश ने बारबेक्यू ग्रिल पर रखी हुई सीख को पलटा और ग्रिल की शीशे जैसी स्टील की सतह पर उसने देखा कि उसके बिल्कुल पीछे एक शख्स खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लॉन बिल्कुल खाली था। वहां सिर्फ अंधेरे में एक पुराना जामुन का दरख्त था जिसकी घनी शाखों से गुजरती हुई ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई, जैसे किसी ने बिल्कुल उसके पीछे खड़े होकर सांस ली हो। दानिश ने हाथ में पकड़ा चिमटा मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। उसका दोस्त फरहान कोल्ड ड्रिंक लेने किचन में गया था और अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन ग्रिल पर दिखने वाला उस शख्स का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा दानिश ने ठीक 2 साल पहले एक अखबार में देखा था। एक ऐसे शख्स का चेहरा जो इसी फार्म हाउस के बाहर हुए एक हादसे में गुजर गया था। उस वक्त दानिश को सिर्फ इतना पता था कि जो कुछ उसने देखा था वो उसके जहन का कोई वहम नहीं था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो चेहरा कुछ ही लम्हों बाद उसी की अपनी आवाज में उसका नाम पुकारने वाला था। जब सुबह दानिश, फरहान और हिना इस पुराने फार्म हाउस पर आए थे तो उनका मकसद सिर्फ शहर के शोर से दूर 2 दिन सुकून से गुजारना था। ये फार्म हाउस एक सुनसान इलाके में था जहां दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था। उन्हें लगता था कि ये 2 दिन उनके लिए बिल्कुल बेहतरीन होंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि ये जगह पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। शाम ढलते ही लॉन में अंधेरा गहरा हो गया था। सिर्फ ग्रिल पर जलती आग की मध्यम लाल रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। फरहान ने मजाक करते हुए कहा कि यहाँ रात को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पुराने फार्म हाउस के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। दानिश और हिना ने हंसते हुए उसकी बात टाल दी, लेकिन जब रात के 9 बजे फरहान अंदर पानी लेने गया तो वक्त जैसे थम सा गया। फरहान को गए हुए पूरे 20 मिनट हो चुके थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ किचन की खिड़की से हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। दानिश और हिना ने सोचा कि शायद फरहान अंदर किसी काम में फंस गया होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हिना ने किचन की तरफ जाते हुए आवाज लगाई, फरहान, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर अंधेरा था। उसने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में किचन का फर्श गीला नजर आ रहा था, लेकिन फर्श पर पानी नहीं था, बल्कि कोई और गाढ़ी अजीब रंग की चीज फैली हुई थी। सिंक के पास फरहान का मोबाइल जमीन पर पड़ा था। हिना ने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। उसकी स्क्रीन अभी तक ऑन थी और उस पर एक लाइव वीडियो चल रही थी। वीडियो में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन उसमें से एक आवाज भी आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल फरहान की तरह थी, और वो आवाज कह रही थी, हिना, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? हिना का गला सूख गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। किचन का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर लॉन में दानिश अकेला ग्रिल के पास खड़ा आग को देख रहा था। उसने फरहान का मोबाइल अपनी जेब में रखा और तेज कदमों से लॉन की तरफ भागी और बाहर आकर कांपते हुए दानिश को बताने लगी, दानिश, फरहान अंदर नहीं है। उसका मोबाइल वहां गिरा हुआ था। और हिना अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि दानिश उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो वैसे ही ग्रिल की तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके हाथ में लोहे का चिमटा था, लेकिन अब आग की रोशनी में उसका साया 2 अलग अलग दिशाओं में बन रहा था। एक साया सीधा लॉन पर पड़ रहा था और दूसरा साया जामुन के दरख्त पर चढ़ता जा रहा था। हिना डर के मारे पीछे हटने लगी और फौरन बोली, दानिश, ये क्या है? दानिश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो थोड़ी देर पहले ग्रिल की शीशे जैसी सतह पर दिखी थी। दानिश ने भारी और दबी हुई आवाज में कहा, हिना, तुमने मुझे अंदर आने से क्यों रोका था? ये देखते ही हिना की चीख निकल गई। वो फौरन फार्म हाउस के अंदर भागी ताकि किसी कमरे में जाकर छुप सके। अंदर जाते ही
उसे एक कमरा दिखाई दिया। वो फौरन उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो अंधेरे कमरे में सांसें रोक कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक बाहर बिल्कुल खामोशी रही। फिर उसने सोचा कि खिड़की से देखकर पता लगाए कि बाहर क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा। लॉन बिल्कुल खाली था और ग्रिल की आग बुझ चुकी थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हिना को यकीन था कि जो कुछ उसने अभी देखा था वो उसका वहम नहीं था। उसने खिड़की से नजर हटा ली। अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी कि सुबह हो और वो इस फार्म हाउस से जितना जल्दी हो सके निकल जाए। और तभी रूम के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। घर की बिजली पहले ही नहीं थी और फोन की तार भी कटी हुई थी। फिर भी फोन का बजना बिल्कुल नामुमकिन था। फोन की आवाज उस अंधेरे कमरे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। हिना के पांव जैसे वहीं जम गए थे। फोन लगातार बज रहा था। हिम्मत करके हिना फोन के पास गई और रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर फरहान की रोती हुई आवाज आई, हिना मुझे बचा लो, ये मुझे दरख्त के ऊपर खींच रहे हैं, तुम दरवाजा मत खोलना, वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। ये सुनते ही हिना ने फौरन रिसीवर कान से हटा लिया। लेकिन तभी कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक होने लगी और दरवाजे के दूसरी तरफ से दानिश की आवाज आई, हिना दरवाजा तो खोलो, बाहर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हिना फोन का रिसीवर पकड़े हुए दरवाजे की तरफ देखती रही। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने लगी। तभी दरवाजे के नीचे वाले खाली गैप से एक काला साए जैसा हाथ अंदर आया और सीधा हिना के पांव की तरफ बढ़ने लगा। हिना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन पर जैसे जम चुके थे और उस हाथ की कलाई पर फरहान की घड़ी बंधी हुई थी। फिर उस अंधेरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वही आवाज जो अभी तक सिर्फ बाहर से आ रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल हिना के कान के पास थी। वो किसी एक शख्स की आवाज नहीं थी, बल्कि दानिश और फरहान दोनों की मिली जुली आवाज थी, जो सीधा हिना के कान के पास उसके अपने ही कंधे पर सर रखकर बोल रही थी, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये थी दानिश, फरहान और हिना की वो खौफनाक रात, जहां एक पुराने फार्म हाउस ने उन तीनों को अपने अंदर आने तो दिया, लेकिन शायद वापस जाने का मौका नहीं दिया। अगर आप हिना की जगह होते और बंद कमरे के बाहर दानिश और फरहान की मिली हुई आवाज आपको बुला रही होती, तो क्या आप दरवाजा खोलते या फिर सुबह होने तक उस कमरे में छुप कर बैठे रहते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी के डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।